जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में, और ये बताएंगे इसका महत्व क्या है और कैसे पूजा करी जाए, और कैसे जो अनंत चतुर्दशी का धागा है वो बनाया जाए और पहना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय विष्णु भगवान की जय। देखिए, जो अनंत चतुर्दशी, इसका एक और नाम भी है, इसको अनंत चौदस भी कहते हैं। और ये वह दिन होता है जिस दिन हम लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जिसमें शेषनाग की भी पूजा होती है। और इस पूजा से फ़ायदा ये होता है कि हमारे घर के क्लेश मिटते हैं। अगर कोई समस्या है आर्थिक, वो भी ख़त्म होती है। तो ये जो अनंत चतुर्दशी है या अनंत चौदस है, यह भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पड़ता है। फिर हम बता दें, जो अनंत चतुर्दशी है ये भाद्र शुक्ल पक्ष के ये चतुर्दशी को पड़ता है। और यहाँ पर जो शेष शैया पर क्षीर सागर में जो सोने वाले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और पूजा के अंत में हम लोग मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यह प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे सब कष्ट मिटें और हमें कोई समस्या ना हो जीवन में। अगर समस्या आती भी है तो वह ख़त्म हो जाए। देखिए, विष्णु जी तो एक कृष्ण स्वरूप हैं, और जो शेष नाग हैं उस पे हमेशा सोते रहते हैं, और शेष नाग जो है काल का रूप है। अच्छा, तो इस पूजा में दोनों की सम्मिलित पूजा होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शेषनाग की तीनों की पूजा होनी चाहिए। और देखिए, इस पूजा का महत्व ये है कि हमारे घर में खुशहाली आती है, समस्याएं ख़त्म होती हैं। इसके बारे में हम आपको बताते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, और ये भी बताते हैं कि जो धागा इसमें जो बनाया जाता है अनंत चतुर्दशी को, वो कैसे बनाते हैं और उसको कहाँ पहनना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, पहले हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि हम लोग कैसे पूजा करें अनंत चतुर्दशी के दिन। तो इसका तरीका ये है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं और स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर एक चौकी रख लें, और चौकी पर पीला कपड़ा रख लें, और पीले कपड़े पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की एक तस्वीर या अगर मूर्ति को रख लें, और साथ में शेषनाग की भी तस्वीर या मूर्ति रखें। उसके बाद आप यहाँ पर रोली से सबको टीका करिए। उसके पश्चात चावल छिड़कें, और चावल छिड़कने के बाद धूप जला लें, और धूप जो है सबके सामने 5 या 7 बार घुमाएं। इसके पश्चात घी का दिया जला लें 5 या 7, और घी के दिए 5 या 7 जलाकर वहीं नीचे रख लें। जब ये कर लें, अच्छा, इसके पहले आप पुष्प भी चढ़ा सकते हैं अगर पुष्प रखा है, और फिर भोग लगाएं भगवान विष्णु, लक्ष्मी माँ और उनको शेषनाग जी को। और एक फिर अगर गंगा जल आपके पास है तो गंगा जल ले लें, और नहीं तो किसी पानी में, मतलब साफ़ पानी में थोड़ा हल्दी घोल लीजिए कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और उसमें धागा उसमें डाल दीजिए, सफ़ेद धागा डाल दीजिए कुछ देर के लिए कि वो पीला हो जाए। उसके बाद उस धागे में 14 गांठ मारिए अलग अलग जगह पे, थोड़ी दूर पे। और जब 14 गांठ मार लीजिए तो उसको भी, उस धागे को भगवान विष्णु, लक्ष्मी और शेषनाग के आप पास रख दीजिए। इसके बाद आप उस धागे पूजा करिए, जैसे आपने पूजा करी है भगवान विष्णु, लक्ष्मी माँ और
और जो उनके जो सर्प हैं शेषनाग, उनकी जो पूजा करी, वैसे आप उस धागे की पूजा करिए। उसके बाद जो है अनंत देव का आप ध्यान करिए, और जो आपने अनंत मतलब जो धागा बनाया है उसको अपनी दाई भुजा में बांध लीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो दाई भुजा में बांधें, अगर स्त्री हैं तो आप बाई भुजा में बांधें। तो यह जो धागा होता है यही अनंत फल देता है, इसीलिए इसको कहते हैं अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। फिर बता दें हम आपको कि जब आप पूजा कर लीजिए लक्ष्मी, अच्छा हाँ, धागा आप पहले बना लीजिएगा, एक दिन पहले आप धागा, जितने भी मेंबर्स हैं घर में आपके, उनको गिन लीजिए और सबके एक एक धागे बना लीजिए। अगर आप जैसे मान लीजिए आप घर में 5 मेंबर हैं तो आप 5 धागे थोड़े थोड़े बना लीजिए और 5 धागों में 14 गांठें लगा लीजिए, और उसके बाद उसको आप डुबो दीजिए एक ऐसे मतलब पानी और हल्दी को गाढ़ा बना के उसमें डुबो दीजिए और सुखा लीजिए एक दिन पहले। उसके बाद उसी धागों को रखिए आप भगवान विष्णु, लक्ष्मी माँ और शेषनाग जी के सामने, और उनको पूजा करने के बाद जब आप कर लें पूजा, तो फिर आप चाहे कथा पढ़ें जो कथा हम बताने जा रहे हैं, और फिर आरती करके उस धागे को अपनी दाई भुजा में बांध लें अगर पुरुष हैं, अगर स्त्री हैं तो बाई भुजा में बांधें। देखिए कथा कुछ इस प्रकार है इस अनंत चतुर्दशी की। अच्छा, इससे पहले बता दूं मैं आपको कि आपको समझ में आ गया होगा कि नाम अनंत चतुर्दशी क्यों पड़ा है। देखिए अनंत चतुर्दशी का मतलब है धागा जो है अनंत फल देने वाला है। जो धागा बताया हमने कैसे आपको बनाना है, 14 गांठें लगाकर और उसको हल्दी में उसको भिगोकर पूजा करनी है, फिर इसको बांध लेना है, तो यही धागा हमें जो अनंत फल देता है, इसीलिए इसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। देखिए कथा कुछ प्रकार है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया, और वह यज्ञ मंडप इतना, और जो जहाँ पर यज्ञ हुआ था वो इतना सुंदर बनाया कि वहाँ पर ज़मीन जो है पानी जैसी लगती थी और पानी ज़मीन जैसा लगता था। तो जब दुर्योधन जब यज्ञ मंडप में आया तो वो तो जहाँ पानी था वो समझा कि वो ज़मीन है और उसमें गिर पड़ा। तो जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी हंस पड़ी और द्रौपदी बोली कि अंधे का लड़का तो अंधा ही होगा। तो यह बात बहुत चुभ गई युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर ने उनको बुलाया खेलने के लिए कौड़ी, और उसको हरा दिया और उनको 12 वर्ष का वनवास दे दिया। तो जब वनवास जब चले गए तो एक दिन भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर से मिलने पहुँचे, और उन्होंने पूरा जब युधिष्ठिर ने बताया कि क्या क्या हुआ, तो और पूछा कि आप बताइए प्रभु, ये कैसे हम लोग मतलब ये जो हमारे साथ हुआ है ये कैसे कटेगा, कैसे ख़त्म होगा। तब भगवान कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तो इससे तुम्हारा खोया वो राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई उनको कि अनंत चतुर्दशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है और जिसका धागा है वो कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की एक कन्या थी। जब कन्या बड़ी हो गई या जब सुशीला बड़ी हो गई तो जो ब्राह्मण था उसने उसका विवाह कर दिया, कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। तो कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में क्या हो गया, संध्या हो गई, शाम हो गई मतलब, और ऋषि जो थे नदी के किनारे संध्या आरती करने लगे। तभी सुशीला ने देखा कि वहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर उन स्त्रियों से पूछा कि आप लोग किसकी पूजा कर रही हैं। तब सब ने बताया सुशीला को कि अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और उनका व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं पे उस व्रत का अनुष्ठान किया और फिर इस 14 जो गांठ वाले जो डोरा था उसको अपने बाएं हाथ में उसको बांध लिया और अपने ऋषि कौंडिन्य के पास पहुंच गई जो अपनी संध्या आरती कर चुके थे। अच्छा, कौंडिन्य ने जब सुजाता के हाथ में डोरा देखा और रहस्य पूछा तो बता दिया सुशीला ने कि ऐसी वहाँ पर जो औरतें थीं उन्होंने बताया मुझको आनंद देव का आप ध्यान करिए, उन्हीं का ये धागा है, धागा ये बांध दीजिए। कौंडिन्य ने वह धागा तोड़कर उसको जला दिया। जैसे ही जलाया तो भगवान विष्णु बहुत नाराज़ हो गए, और जैसे ही भगवान विष्णु नाराज़ हुए तो जितना धन वैभव था वो कौंडिन्य ऋषि के पास ख़त्म हो गया। जब कौंडिन्य ऋषि ने बात पूछा एक दिन सुशीला से कि पता नहीं मेरा धन वैभव क्यों ख़त्म हो गया है,
तो सुशीला बोली कि प्रभु आप ही ने तो वो धागा जलाया था, इसी लगता है भगवान विष्णु नाराज़ हो गए हैं और वह धागा, और इसीलिए हम लोग बिल्कुल हम लोग दरिद्र हो गए हैं। तो कौंडिन्य इतने मतलब इनको इतना पश्चाताप हुआ कि वन की ओर चल पड़े और वो बिल्कुल पागल होकर घूमने लगे। और एक दिन वो भूमि पर गिर पड़े। तभी उनको अनंत भगवान या विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए और कहा कि हे ऋषि, तूने मेरा तिरस्कार किया है या तूने मेरी बेइज्जती की है, तो इसलिए तुझे कष्ट तो भोगना ही था ये वाला। अब तू जाकर घर जाकर 14 वर्षों तक जाकर तू अनुष्ठान कर, अनंत भगवान मतलब मेरा अनुष्ठान कर जाके, और मतलब अनंत चतुर्दशी पर 14 वर्षों तक अनुष्ठान कर मेरा, और उसके बाद तेरी दरिद्रता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जब कौंडिन्य ऋषि ने जब भगवान के मुंह से सुना तो वो अपने आश्रम गए। उन्होंने 14 वर्षों तक ये अनुष्ठान किया अनंत चतुर्दशी के दिन, और उन्होंने हमेशा ये धागा बांधा हर चतुर्दशी को अपने वहाँ पे, और अपनी जो उनकी पत्नी सुशीला थी उसके हाथे बांधा, और दोनों ने विधि पूर्वक पूजा करी। तो जब यह कहानी बताई इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने भी यही अनंत चतुर्दशी का व्रत करना शुरू कर दिया। सब जितने भाई थे और सब लोगों ने व्रत करना शुरू किया, और धीमे धीमे 12 वर्ष उनके कट गए। तो जो ये महत्व भगवान कृष्ण ने बताया कि देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है इनका व्रत, और जो धागा पहना है 14 गांठ वाला, जो हल्दी भिगो कर बनाया गया है, वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो सब जितने भी कष्ट हैं शरीर में वो झेल लेता है, और जल्दी कष्टों या परेशानी को पास नहीं आने देता है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा विष्णु।